हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2014 का सवाल है द planes A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at angles 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal respectively as shown in the figure. The speed of A is 100 root 3 meter per second at time t equals to 0 second. An observer in A finds B at a distance of 500 meter. This observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. If at t equals to t naught, A just escapes being hit by B. T naught in seconds is, तो हमें T naught की वैल्यू बतानी है। तो सवाल बहुत ही मज़ेदार है। अब इसको सॉल्व करेंगे। नेट ओके। तो हमारा सवाल में बताया क्या है कि दो एरोप्लेन्स हैं, जो कि ए है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर उड़ रहा है और जो बी है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पर उड़ रहा है। तो पहले जो ए की वेलोसिटी दी गई है सवाल में 100 रूट 3 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल में कहा गया है कि टी इक्वल्स टू 0 पर ऑब्जर्वर ए बी को 500 मीटर की दूरी पर पाता है और ऑब्जर्वर ए देखता है कि बी उसकी तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन में आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम इसके पैरेलल एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन में ड्रॉ कर ली, तो ये एंगल 630 है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री ही होगा और ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री का ही हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका अब इस वेलोसिटी को कंपोनेंट कर लें, क्योंकि हमें बी की वेलोसिटी नहीं बताया तो हम टाइम नहीं निकाल पाएंगे कोलिजन का। अब हम पहले बी की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम इससे कंपोनेंट कर लेते हैं। तो वी बी, एक मिनट, वी बी cos 30 वी बी cos 30 एंड वी बी sin 30 डिग्री। तो हो गया कंपोनेंट वेलोसिटी वी बी के, जो प्लेन वी की वेलोसिटी है। अब सवाल ये कह रहा है कि टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर ए देखता है कि बी के पास कोई भी इसके पैरेलल वेलोसिटी नहीं है। वही सवाल में लिखा हुआ है कि ये दिस ऑब्जर्वर सीज बी इन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। मतलब बी के पास ए के पैरेलल कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी की ए के पैरेलल वाली वेलोसिटी 0 है। तो ऐसा कब होगा आइए देखते हैं। ऐसा तब होगा जब बी की ये वाली वेलोसिटी जो कि ए के पैरेलल है, ये और ये वेलोसिटी बराबर हो जाए। तो हम इसको बराबर करेंगे तभी ए को केवल एक वेलोसिटी दिखाई देगी जो कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी। अब देखिए तो बराबर करके देखते हैं। तो वी बी cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 100 रूट 3, यहाँ पर आ जाएगा वी बी टू cos 30 इक्वल्स रूट 3/2 और 100 रूट 3। वी बी इक्वल्स टू 200 मीटर पर सेकेंड। ओके इलेक्ट्रोनिटी। तो इससे पता चला कि हमारी वी बी प्लेन वी की वेलोसिटी आ गई। अब हमें निकालना था टाइम, जिस टाइम अब सवाल में आगे कह रहे हैं कि हमें वो टाइम निकालना है क्योंकि टी नॉट जिस समय पर प्लेन बी से हिट होने में जस्ट बच जाएगा। तो बस अब ये वेलोसिटी है प्लेन बी की, जिस वेलोसिटी से जब बराबर होंगी तो ये इस वेलोसिटी से प्लेन बी भागे तो प्लेन बी और ए की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी। तो अब ए को ये लेस पर दिखाई देगा, केवल इसके पास आ रहा होगा इस वेलोसिटी से, केवल बी इसको अप्रोच कर रहा होगा इस वेलोसिटी से। डिस्टेंस क्या बताया गया सवाल में इनके बीच का 500 मीटर्स, और हम डिस्टेंस के बीच का बताया गया है टी इक्वल्स टू 0 पर 500 मीटर। और ये पूछा गया है कि अगर ये ए जस्ट स्केप हो रहा है मतलब हिट होने ही वाला होगा, तो हम लिमिट केस माने तो हम कह सकते हैं कि ये वेलोसिटी इसको यहाँ पर कोलाइड करा सकती है, इसमें कोलिजन का ही लगेगा। तो अगर हम देखें टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस जो हमें चलना है, जो वेलोसिटी इसको पास ले जा रही है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो वेलोसिटी इसको बी को ए के पास ले जा रही है वो वेलोसिटी है वी बी साइन 30। तो यहाँ पर हमें टी नॉट दिया गया था, टी नॉट सेकेंड पे ये होगा। तो डिस्टेंस हमारा 500 मीटर, वेलोसिटी थी हमारी ऑफ अप्रोच वी बी, कौन सा पॉइंट लेंगे साइन 30। तो वी बी की वैल्यू हमने 200 डाल दी है और साइन 30 तो 1/2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5
सेकेंड्स। हमारा आंसर आएगा 5 सेकेंड। तो टी नॉट की वैल्यू हमारी आ गई है 5 सेकेंड्स। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जो एडवांस 2014 में पूछा जा चुका है।